ने तो OCI भर रहे हैं। अब OCI के अंदर ना कुछ कुछ डॉक्यूमेंट को आपको नोटराइज करवाना पड़ता है। ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। बोलो हैप्पी बर्थडे दादी जी। वाह 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 वाह। हमने सर्जरी की डेट तो ले ही ली है, तो जो हमें डेट मिली है वो मिली है 1 महीने के बाद की। एंड हम फिर से तैयार हो चुके हैं भाई, फिर से बाहर जाने के लिए। तो आज ना यहाँ पे 4 जुलाई है, यानी कि यूएस का इंडिपेंडेंस डे। अब आई नो ये वाला व्लॉग जो है हमारा वो काफी लेट आने वाला है, मतलब शायद जुलाई बीत जाएगा तब जाके हमारा ये वाला व्लॉग आएगा। क्या करें यार, हम कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंटली अपने व्लॉग डालें, बट हो नहीं पाता है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग टू द डेट आने की। यस, खैर तो इंडिपेंडेंस डे पे ना यहाँ पे क्या होता है कि आतिशबाजी होती है भाई जगह जगह पर। तो हम जहाँ रहते हैं जो कि है बेलव्यू सिटी, तो यहाँ पे ना एक पार्क है, स्क्वायर पार्क, बेलव्यू स्क्वायर पार्क है ना। हाँ, बेलव्यू स्क्वायर पार्क करके एक डाउनटाउन पार्क है। तो वहां पे अपन जाने वाले हैं, वहां पे होने वाली है मस्त आतिशबाजी। और अंशु को भी आज दिखाएंगे और मम्मी को भी दिखाएंगे। और अंशु तेरे तो बेटा देश का इंडिपेंडेंस डे है आज, देख ले। तो चलो भाई चलते हैं अपन। 10:15 बजे का कुछ का टाइम है जब वो फायरवर्क्स जो है ना वो स्टार्ट होंगे। एंड अभी 8:30 बज रहा है, तो चलते हैं। काफी भीड़ हो रखी होगी वहां पे, पार्किंग का हमें फिर से देखना पड़ेगा क्या हिसाब होगा या नहीं होगा। तो निकलते हैं भाई। चल लो जी भाई साहब, गाड़ी पीछे पार्किंग में लगा दी है एंड चार्जिंग पे भी लगा दी है। एंड ये जो पार्किंग है ना, ये वैसे बेलव्यू स्क्वायर मॉल की पार्किंग है। मतलब अगर आप मॉल में घूमने आ रहे हो तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। मतलब मुझे भी हाल फिलहाल में पता लगा है, ऐसा नहीं है कि आपने भाई साहब यहाँ पे पार्क कर दिया और आप इधर उधर घूमने चले गए, क्योंकि ना फ्री पार्किंग है ये। तो अब जब से मुझे ये पता चला है ना, तब से भाई साहब मुझे फिर ऐसे डर लगा रहता है कि ये कुछ टिकट विकट ना दे जाए, क्योंकि 1-2 के केसेस मैं सुन चुका हूँ जिनको मतलब ऐसे, एक को तो वार्निंग देके गए थे और एक को शायद टिकट। चला कि तुम मॉल में नहीं हो। वो टाइम देख लेते ना, काफी टाइम से गाड़ी खड़ी हुई है, तो इस वजह से फिर वो मतलब लगा के चले जाते हैं। अच्छा तो मुझे तो यही समझ आ रहा था, हालांकि जबकि चार्जिंग के पैसे देते हो आप, बट उसके बावजूद आप खड़ी नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, देखते हैं। वैसे भी अभी कितना 9 बज गए, 10:15 बजे आतिशबाजी स्टार्ट होगी तो 10:30 तक चलेगी, तो अपन आ ही जाएंगे जल्दी। और भी गाड़ी ना खड़ी हुई है यहाँ पे, और मॉल्स वगैरह सब बंद हो चुके हैं। तो ठीक है, मतलब अकेले हम नहीं फंसेंगे, और भी लोग फंसेंगे। तो ठीक है भाई साहब। हाँ जी चलो, बस मनीष और अभिषेक भी आ रहे हैं, वो भी बस आने वाला है, तो वो भी यहीं कहीं खड़ी कर देगा, देन अपन निकलते हैं। हमारे अंशु को भाई पसंद ही नहीं आती है कार सीट। अभी उसको सुलाया था बड़ी मेहनत करके, फिर सोचा चलो कार सीट में बिठा देंगे तो सोता रहेगा। 10 मिनट बैठा होगा मुश्किल से भाई साहब, रोना स्टार्ट। तो फिर से ताना जी ने अंशु को गोदी में ले लिया है और स्ट्रोलर उसका फिर से ऐसे खाली जा रहा है। कैसा लग रहा है मम्मी फिर? कितनी भीड़ है, देख रहे हो इतनी ज्यादा। हाँ अभी नहीं, अभी सीधे चलना है, अभी सीधे चलना है। कुछ ज्यादा ही भीड़ है भाई, और हम आए भी तो मम्मी काफी लेट है ना, मतलब कितना 1 घंटा बचा है बस अब आतिशबाजी होने में। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे लोग अब आना स्टार्ट कर दिए होंगे। और ये देखो जगह जगह पे ना स्टॉल लगा रखे हैं वही खाने पीने के लिए, तो आप यहाँ से भी खाना खरीद सकते हो। हालांकि हम तो अपना तो नहीं खाना हम अपना ऑलरेडी लेके आ रखे हैं भाई। और हमारा अंशु फाइनली बैठ गया भाई कार सीट पे, बट लेट्स सी कब तक बैठा रहता है। भाई साहब पार्क में तो हमने एंट्री ले ली है। अब हमारा जो ग्रुप है ना वो वहाँ पे ही बैठा है, अब वहाँ तक जाएंगे कैसे ये अपन अब सोच रहे हैं। हाँ तो साथ ही बुलाया गया है भाई। लेते जाओ, रास्ता खाए। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि पतली पतली गलियों से हम जहाज निकाल रहे हैं, हैं जी। पायलट साहब हमारे पास। फाइनली दोस्तों हमने अपनी जगह बना ली है और हम पहुंच गए हैं अपने ग्रुप के पास भाई।
हाँ जी ओ भाई बहुत भीड़ है यार। टाड़ा तो भाई खाया जाएगा पिज्जा। तो ये क्या है? बटर पनीर और ये है भाई बटर चिकन। दूर रहो। ये वेज वाले लोगों के लिए, ये ऑब्वियसली नॉन वेज वाले लोगों के लिए। और साथ में है भाई साहब कोक। 1 ओ वाह 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 हो गई जी फायरवर्क्स स्टार्ट। तो देख रहे हो इतनी भी गाड़ी निकल रही है, मतलब सबने भाई सब गाड़ी यहीं पे पार्क करी हुई थी। मतलब हम अकेले नहीं थे। पीछे निकलने का था, पीछे टाइम लगा। हाँ यहाँ पे जाम लगा हुआ है ना पीछे भी। अरे यार टाइम तो लगेगा घर पहुंचने में, आधा पौना घंटा लग जाएगा। कोई नहीं, हाँ गाड़ी में भी बैठ सकते हो तो क्लियर नहीं होता, गाड़ी और चार्ज हो जाएगी अपनी। ये देखो भाई, अभी से जो नए लोग होते हैं ना ड्राइवर, उनके साथ ऐसा होता है। गाड़ी जो चार्जिंग से उतार लिया, लेकिन जो है लोग चार्जर बंद नहीं किया। अभी देखते हैं, और गाड़ी चला ली है, शुरू कर दी है। नए ड्राइवर ऐसे ही होता है। The next day. वैसे भी यहाँ का वेदर ना इतना पागल बनाता है ना भाई। मुझे ना ये हुडी पहनने की आदत सी पड़ चुकी है, मतलब ये मान लो। आज मतलब मस्त धूप निकली हुई है, थोड़ी बहुत गर्मी है, बट मेरे को देखो यहाँ मैं हुडी पहन के आया हूँ, क्योंकि वो ये कि समझ आता नहीं कि भाई सब किस हिसाब के कपड़े पहने जाएं। क्योंकि कभी तो ठंडी हो जाएगी, कभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, इंसान मतलब कंफ्यूज होता रहे, सोचता रहे कि आज क्या पहनूं। यहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। सुबह एकदम इतनी ठंड थी और फोरकास्ट में भी क्लाउडी आ रहा था, और अब इतनी अब तेज होने लगी है। अब मेरे को उतारनी पड़ेगी क्योंकि गर्मी लग रही है। तो पहले मैं उतारता हूँ, फिर आपको बताते हैं कि हम आए कहाँ पर हैं और क्या काम करवाने आए हैं। गाड़ी एक्चुअली हम आए हैं भाई नोटरी करवाने, तो OCI भर रहे हैं। अब OCI के अंदर ना कुछ डॉक्यूमेंट को आपको नोटराइज करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि बैंक जो होते हैं वो नोटरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो ये कि प्रोवाइडेड रहता है कि आपका उनके अंदर बैंक अकाउंट होना चाहिए और कुछ शायद मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी भी होना चाहिए। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोटरी कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो बस वही अपन करने आए हैं अभी यहाँ पे फास्टैग में। तो वो करवाते हैं भाई। पहले तो 2:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, बट 2:40 हो गए हैं हमें पहुँचते। लेट्स सी कि करते हैं नहीं करते भाई। वो यहाँ पे क्या है कि चीज़ें भाई सब अपॉइंटमेंट के हिसाब से चलती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप मुंह दिखाओ और नोटरी करवा लो। जैसे कि इंडिया के बैंक में होता है, हाँ, आपको स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हम एक बार ऐसे चले गए थे एक बैंक पे करवाने, उन्होंने हमें वापस भेज दिया, जबकि बैंक खाली पड़ा था कि नहीं आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप अपॉइंटमेंट लेके आओ, अभी हमारा बंदा जो है ना वो बिजी है। जबकि 15 या 20 मिनट लगते हैं नोटरी करवाने में बस। 15-20 मिनट भी हमने ज़्यादा बोल दिए, हार्डली 5 मिनट्स। हाँ, तो आ जाओ, वो रहा सामने बैंक है। हाँ जी। हो गया जी नोटरी। हाँ भैया हो गया भाई साहब। इतनी बातें करते हैं भाई यहाँ पे लोग, मतलब पूरा टाइम खा जाते हैं। मुझे अब समझ आता है कि इनके पास अपॉइंटमेंट्स कम क्यों होती है भाई इतनी बकेती काटते ना। कह रहा है मैं जब तक नोटरी कर रहा हूँ, वो कुछ लिख रहा था ना अपने फाइल में, जब तक मैं लिखता हूँ तब तक आप ये बताओ कि आपको कुछ बैंक को रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, लोन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तो ये कर देता हूँ। शायद और प्रॉब्लम मैं ये बोलूँगी कि वो उसको शायद दूसरी लैंग्वेज आती थी, वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, तो उसको बहुत टाइम लग रहा था एक्सप्लेन करने में। वो भी हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि होने वाला है हॉस्पिटल। फिर से
हाँ जी, अब क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है, वहीं जाके बताते हैं। पहुंच गए दोस्तों अपन हॉस्पिटल। तो आपको अगर याद रहेगा कि तानिया जी को था गोल्ड स्टोन्स का इशू, इसी के लिए हम भाई इंडिया गए थे उसी का इलाज कराने मेनली। मगर इंडिया जाके तानिया जी को हो गया भाई पैनक्रियाटाइटिस, और वो इतना ज़्यादा सिवियर हो गया कि भाई जिस हॉस्पिटल में हम थे वहाँ के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। मतलब उन्होंने ये कह दिया था कि 3-4 हफ्ते तक वो कुछ भी ऑपरेशन नहीं करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, इन्फेक्शन वगैरह, स्वेलिंग वगैरह, तब तक कुछ भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। राइट, तो फिर हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो फिर तानिया जी इंडिया में ही रहें और ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि हम सिर्फ 1 ही महीने के लिए गए थे, या फिर तानिया जी यूएस आए वापस और यहाँ पे इलाज कराएं। अब देखो, जिस चीज़ का हमें शक था कि भैया वो पैनक्रियाटाइटिस है या नहीं है, मतलब गोल्ड स्टोन्स है या नहीं है, वो तो ऑब्वियसली कंफर्म हो गया था। फिर इसीलिए हमने सोचा कि यूएस ही आके फिर अपन इलाज करा लेंगे। हाँ जी, मतलब इंडिया में भी रुकती तो मैं कितने टाइम तक रुकती। तो बस उसी की आज अपॉइंटमेंट ले ली गई थी भाई। तो अभी अपन आए हैं सर्जन से मिलने। लेट्स सी क्या कहते हैं भाई ये लोग। वो जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं से वापस आ गए। आप भी सोच रहे हो पहले वहाँ गए, फिर वहाँ गए, वहाँ भी नहीं कराया, फिर वापस यहीं आ गए। हाँ जी, अमेज़न वालों ने धोखा दे दिया भाई साहब, कोपे लग गया $60 का। तो हमने फिर पूछा कि क्यों लगा, तो कह रहे हैं कि कुछ तो प्लान में चेंज हुआ है, मतलब शायद पहले नहीं है। जो होता था कि अगर आप किसी को जनरल फिजिशियन या फिर कोई स्पेसिफिक डॉक्टर को तुम देखते हो, पहले 0 कोपे लगता था, पर अब इन्होंने रिसेंटली अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी है। और भाई सिर्फ अमेज़न ने नहीं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब ने कोपे लगाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ऐसा उन्होंने बताया है। तो शायद माइक्रोसॉफ्ट $40 कुछ पता है इन्होंने लगाते हैं वो, बट पता नहीं। बट हाँ, पॉलिसी चेंज हो गई है भाई साहब, $60 कोपे पे करना पड़ गया। मतलब पहले हम टैक्स भी दो, सैलरी भी कम लो, और उसके बाद ये भी कटे। क्या कह रहे थे फिर सर्जन जनाब ने, क्या बोला? बताओ क्या। उन्होंने तो सही वही बोला जो हर कोई बोल ही रहा है कि भैया पैनक्रियाटाइटिस है तो ये तो बड़ा ही सिवियर केस होता है और इसमें ऑपरेशन ही होता है, गोल ब्लैडर आपका निकालना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो वो सब कुछ उसने समझाया। बट हमारी तानिया जी जो है भाई, वो अभी भी अड़ी हुई हैं कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। मतलब चाहती हैं कि कुछ एक मैजिक हो जाए जिससे कि गोल ब्लैडर में जितने भी गोल्ड स्टोन्स हैं वो गायब हो जाएं। तो अभी इंडिया से अपन आए थे, तो इंडिया में क्या है कि डॉक्टर्स ने कुछ ऐसी मेडिसिन हमें लिख के दे रखी है जो कि ना यहाँ के डॉक्टर्स इतनी जल्दी से रिकमेंड नहीं करते हैं। जैसे कि 1-2 मेडिसिन ऐसी है जिससे क्या होता है ना कि स्टोन्स डिजोल्व हो जाते हैं, तो वो वाली मेडिसिन दे रखी हैं। तो अभी तानिया जी वही ले रही हैं। तो उससे क्या है कि इतना कुछ इशू आ नहीं रहा है जैसे पहले आते थे, गैस के भी इश्यूज़ वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं। तो अभी इसको सब कुछ सही लग रहा है। तो वही है कि जैसे तो वो एक इनका था कि नहीं, पहले आप अल्ट्रासाउंड कराओ मेरा, उसके बाद देखो कि गोल्ड स्टोन्स हैं या नहीं है, उसी के बाद ऑपरेशन करना वगैरह वगैरह। हाँ, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि हम अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे क्योंकि आपका पहले हो चुका है, हमारे पास पहले वाला जो है जैसा है उसी के बेसिस पे हम लोग सर्जरी कर देंगे। मैंने कहा यार ये क्या बात होती है भाई, दोबारा से मतलब करंट सिचुएशन देखो तो सही कि क्या है। ये थोड़ी है कि डायरेक्ट ऑपरेशन तुम कर दोगे, वो तो एटलीस्ट सही बात है कि नहीं है। वो ठीक है, बट भाई वो बंदा भी तो सही कह रहा है। वो बंदा ये कह रहा है कि चलो अगर मान लेते हैं कि आपके गोल्ड ब्लैडर में कोई भी स्टोन्स नहीं आया, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार स्टोन्स बनते हैं तो वो आगे बनते भी रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि चलो आप जो मेडिसिन दे रहे हो शायद उसकी वजह से ना आए, स्टोन्स ना आए और कुछ भी ना आए, तब भी हम ये नहीं रूल आउट कर सकते कि पैनक्रियाटाइटिस दोबारा से नहीं होगा। मतलब अब देखते हैं क्या होगा। बाय द वे, जो फिर हमें अभी डेट मिली है भाई सर्जरी की, मतलब हमने सर्जरी की डेट तो ले ही ली है, तो जो हमें डेट मिली है वो मिली है 1 महीने के बाद की। मतलब जब इमरजेंसी में आए थे तो वो तब नेक्स्ट डे ही हमारी सर्जरी कर रहे थे, तानिया जी की सर्जरी कर देते, बट अब हमें 1 महीने की बाद की डेट मिली है। तो 1 महीने तो हमें वैसे भी अब वेट करना ही पड़ेगा। चलो जी, अब चलते हैं भाई घर। $60 लग गए हमारे
आज ये डेट लेने में। तो भाई अभी अपन आ चुके हैं ऑनेस्ट, तो यहाँ से अभी केक उठाया जाएगा दोस्तों। हाँ जी, क्योंकि एक यही दुकान हमें, मतलब यही शॉप हमें पता है जहाँ पर एगलेस केक मिलता है। हाँ प्लस इसका टेस्ट भी सही रहता है। टेस्ट भी अच्छा रहता है, इंडिया वाला पूरा टेस्ट रहता है केक का। एंड भाई बड़े टाइम बाद इस दुकान में हम कदम रखने वाले हैं, मतलब अभी तो इंडिया गए हुए थे एंड इंडिया से आने के बाद ना भाई हमारा कहीं जाना हो ही नहीं पाता है। मतलब ऑनेस्ट, मयूरी, ये सब तो भूल जाओ भाई। पहले होता था कि हर 3 या 2 दिन में अपन चले जाते थे मयूरी चाय पीने, बट अब तो भाई सब टाइम ही नहीं मिल पाता क्योंकि सारा जो हमारा शेड्यूल है ना वो अंश बाबू के हिसाब से रहता है। और प्लस मेरे को भी कुछ खाना भी नहीं है, मेरे डाइट रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस वजह से भी हमारा प्लान नहीं बन पाता। चलो आ जाओ, चलते हैं भाई अपन अंदर। यहाँ का वड़ा पाव बड़ा टेस्टी है यार, एक दिन तो खाऊंगा मैं। ये अभी भी ले चल सकते हैं, क्या कहते हो? पैक करा के ले चल सकते हैं, मम्मी के साथ खा लेंगे। मम्मी नहीं खाएंगी। ओ हाँ, मम्मी का फास्ट है यार आज। चलो कोई नहीं, आ जा। बाय द वे देख रही पूरा खाली पड़ा हुआ है, अभी वीकडे है, ऊपर से कितना 3 या 4 बज रहा होगा शायद अभी, तो ऑब्वियसली बात है सब भाई अपने ऑफिस के काम में लगे होंगे तो खाली पड़ा हुआ है। और हमें देखो वेले लोग। केक आ गया दोस्तों, हैप्पी बर्थडे। तो गुलाब जामुन केक ले लिया गया है एंड क्रीम रोल और आलू पफ। मैं कह रहा हूँ जीप को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेना तो सिर्फ केक था बट ठीक है, आलू पफ वगैरह भी ले ली गई है भाई साहब। जीप जो है ना वो लपलपा गई। क्या चला रखा है वो मुझे। ये दे। ओ अंशु, कितना वेट किया। ओहो भाई साहब 2:30 बजे कुछ करीब, 2:30 बजे करीब अपन निकले थे और 5 बज गए हमें पहुंचते घर पर। यहाँ अंशु को देखो कितना वेट कर रहा है। अंशु खाली खाली लगे ना घर खाली खाली लगता है, तो मैंने चला रखा था। हाँ क्या हुआ? देखो अंशु जी कट कर रहे हैं भाई, और इसको इस बार ही पता चल गया कुछ तो हो रहा है। ये हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे। बोलो हैप्पी बर्थडे दादी जी, बोलो हैप्पी बर्थडे दादी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा है? बढ़िया है ना? देखा मम्मी मेरे साथ रहोगी ऐसे मजे करोगी। भाई साहब आलू की सब्जी जो बनाई है मम्मी ने एकदम मस्त ये ना, हाँ बढ़िया बनी मम्मी एकदम। मेरे साथ गए ऐसे मजे करो।